पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, पेट्रोल की कीमत बरकरार, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी, हाई स्पीड डीजल की कीमत 284 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 265 रुपये 45 पैसे बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात, पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तेफाक, इलाकाई और आलमी फॉर्म्स पर बाहमी फायदामंद ताउन को वसअत देने के अज़म का इरादा। तजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम के साथ दिफाई शोबों में भी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म का शाह अब्दुल्ला और मेहमान वफ़द के एजाज़ में शाइया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर वज़रा मौजूद थे। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने खिते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़, गर्म जोशी से मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उर्दन के बादशाह का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान, शाह अब्दुल्ला दोम की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर इस्तकबालिया तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इस्लामाबाद पहुंचने पर सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला की सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। ये दौरा उर्दन और पाकिस्तान के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज़ भी दिया जाएगा। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन ने बानी पीटीआई की ज़ाती जिंदगी, तर्ज हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने बानी को बताया कि हमारी शादी हो जाए तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पंजाब की पीरनी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लबादा उड़े रखा, इक़्तिदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता था। बानी अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी आम तकर्रियों और रोज़मर्रा सरकारी फैसलों पर असर अंदाज होने की कोशिश करती रहीं। सीनियर सहाफ़ी ऑन बेन जॉन्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। ज़्यादातर वक्त वही बोलती रहीं। बुशरा बीबी की करप्शन सामने आने पर बानी पीटीआई ने उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया। अवाम से किए गए वादों में नाकामी के बाद वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली में अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट की खसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की पब्लिक न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू कहा, आम घरेलू औरत ने एक ताकतवर तरीन शख्स की ज़िंदगी पर अपना असर रसूख जाहिर किया और फिर उनकी फैसला साजी पर असर अंदाज रही। रिपोर्ट में कोई भी ऐसी चीज़ शामिल नहीं की गई जिसका सबूत ना हो। बुशरा बीबी ने रूहानी बसीरत का लिबादा ओढ़े रखा था। बानी को जिस तरह कंट्रोल किया, इसके नतीजे में मुल्क का जो हाल हुआ वो सबके सामने है। बानी पीटीआई के सियासी वादे सिर्फ बातों की हद तक थे, उनमें से किसी एक पर भी अमल होते नहीं देखा। बुशरा बीबी कहती थी, मेरे अमल में जो नाम आया है उसे वज़ीर आला लगाओ। IPP रहनुमा ओन चौधरी का दावा, कहा बुशरा बीबी की करप्शन की निशानदेही पर हिसास इदारे के सरबराह को हटा दिया गया। अवाम की तकदीरों के फैसले अमलियात पर नहीं होते, मुल्क के साथ खेल खेला गया, उस पर आज जग हसाई हो रही है। बरतानवी जरीदे में जो कुछ आया सब सच है, झूठ फरेब पकड़े गए, ये लोग अल्लाह की पकड़ में आ गए हैं। आज पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है, अब तरक्की ही होगी। तहरीक इंसाफ का बुशरा बीबी से मुतालिक आर्टिकल छुपने वाले बरतानवी जरीदे के खिलाफ कानूनी चाराजोही करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बरतानवी जरीदे का आर्टिकल शरअंगेजी और झूठ पर मबनी है, कानूनी चाराजोही का हक रखते हैं। इस आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कुशी है। इद्दत जैसे इल्जामात झूठे साबित हुए, ये भी एक मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकेगा। का एक बहुत ही बायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स एक बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वो ना सिर्फ असरअंदाज होती थी
बल्कि वो इंश्योर करती थी कि ये हर फैसला उस पर अमल दरामद हो। इस शख्स की तारीफ ये है कि ये जब बोलेगा झूठ बोलेगा। तो ये कौन सी दीन की तालीम थी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है? दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी पीटीआई की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वफाकी वज़ीर अता तारट की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, बुशरा बीबी सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती रही। तमाम मुआशी और सियासी फैसले बानी की अहलिया करती थीं। बानी की सियासत झूठ, मुनाफकत और बहतान के सिवा कुछ नहीं। मुसल्लह अफवाज का किरदार काबिल सताइश है। मुल्क में जरूर अमन आएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, मुल्क आईनी हदूद के अंदर रहकर चलेगा। अल्लाह पर यकीन रखने वाले मुल्क चलाएंगे। जो बातें हम सुना करते थे वो बरतानवी जरीदे में लिख दी गई हैं। पीटीआई दौर में इक़्तिदार जादूगरनी के हाथ में था। तलाल चौधरी ने कहा, बुज़दार की तकर्री से लेकर अहम तकर्रियां जादू टूने से होती थीं। जो सरकार जादू टूने पर चले, अंदाजा लगा लें मुल्क के साथ क्या क्या होगा। अज़मा बुखारी ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट दुरुस्त करार दे दी। कहा, बानी पीटीआई के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। जादू टूने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और मईशत नहीं। बानी पीटीआई ने दौरे इक़्तिदार में वो किसी चीज को पाए तकमील तक, जो अपना एजेंडा था उसको पाए तकमील तक ना पहुंचा सके। आखिरकार उन्हें भी एक जैली पीरनी मिल गई। ये वाहिद मुरीद था जो रूहानी पेशवा के नजदीक गया। आईनी फैसलों से लेकर कैबिनेट बनाने से लेकर क्या क्या वहां पर काम ऐसे नहीं किए गए, ऐसी खराफात नहीं की गई। किसके हाथ में था इक़्तिदार? हुकूमत के अंदर जादूगरनी के हाथ में था। फिर क्या हुआ? कभी किसी जानवर का सर जला हुआ मिल रहा है, कभी क्या किसी की खोपड़ी मिल रही है। वो सारी खराफात वहाँ पे किए जाते रहे और इसके साथ ट्रांसफ़र, पोस्टिंग्स सब एक जादूगरनी के हाथ में आ गई। जो मुल्क जो है एटमी कुव्वत रखता था, उसके हाथ में वो जादूगरनी आई और उसने आकर इस मुल्क के तमाम आईनी फैसले करने शुरू किए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान एक कुव्वत, एक जमात और एक ही उम्मत हैं। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान का ढाका में बैनुल-अक़वामी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अगर आप पैदल हमारी तरफ आएंगे तो हम दौड़कर आपकी तरफ आएंगे। मोहब्बत का ये रिश्ता मजीद मजबूत होगा और बहुत मजबूत होगा। दो भाइयों के एक अपने घर में जायदाद तकसीम करने से उनके भाईचारे में कोई फर्क नहीं आता। ये बोले सारे लोग आपको पता है बॉर्डर पार से आए, इस्लामाबाद में धमाका हुआ बॉर्डर पार से आए और अब हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते और वहाँ से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है, किसी को अमन तबाह नहीं करने देंगे। दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कैडेट कॉलेज वाना के दौरे के दौरान कबायली माहिदीन से गुफ्तगू बोले, दुश्मन साने APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। हमारे दलेर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। इस्लामाबाद और वाना हमले करने वाले अफगानिस्तान से आए। हमारे मुकामी मुलव्वस नहीं। दहशतगर्दों का इंसानियत और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। कोई भी मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देता। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। हर कबाइल नुमाइंदीन ने कहा है कि हम TTP को नहीं मानते। वज़ीर दाखिला की कैडेट कॉलेज वाना में ख़वारिजियों का हमला नाकाम बनाने वाले जवानों, कैडेट्स और उस्तादा से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी तरमीम बिल 2025 की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल, पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल की भी मंजूरी। तीनों बिल आइन का हिस्सा बन गए। तीनों कवानीन में तरामीम 27 यानी तरमीम की रोशनी में की गई। वज़ारत दिफा जल्द मुतलका कवानीन में तरामीम की रोशनी में चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला के बाद लाहौर हाईकोर्ट के शम्स महमूद मिर्जा भी मुस्ताफी, चैम्बर खाली कर दिया। इस्तीफा सदर आसिफ अली जरदारी को भेज दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी के मेंबर थे। 2028 में रिटायर्ड होना था। जराये के मुताबिक जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का 27वीं यानी तरमीम के बाद तबादले का इम्कान था।
जजों के इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं। हमें पता है मजीद जजों के इस्तीफे आएंगे। अब गुड टू सी यू वाली अदालत नहीं होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, क्या नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालना दुरुस्त फैसला था? क्या यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत खत्म करना दुरुस्त फैसला था? ऐसे जजेस एक पार्टी को सजा देना चाहते थे। जजों के फैसले में तासुब पाया गया। जिन जजों ने ये फैसला दिए उन्हें कोई नदामत नहीं हुई। अदालत की आइन लिखने की कोशिश दुरुस्त नहीं। पार्लिमान के इख्तियारात कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है कि अदलिया अपने तबादलों का इख्तियार अपने पास रखे? मोनस अलाई को बड़ा रिलीफ मिल गया। ज़राए के मुताबिक इंटरपोल ने मोनस अलाई के खिलाफ 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी। बार्सिलोना में मुकीम मोनस अलाई के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। उनके खिलाफ मुबैना गलत कामों के शवाहिद नहीं मिल सके। अब वो इंटरनेशनल अलर्ट पर नहीं है। पाकिस्तान ने मोनस अलाई के खिलाफ मुजरिमाना इल्जामात के तहत हवालगी की दरख्वास्त कर रखी थी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन चले गए। मेडिकल चेकअप कराएंगे। नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी लंदन में मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म चौधरी नवाल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। नए कायदे ऐवान का इंतखाब भी होगा। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद के हामी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगी।